ओम हरिओम। ओम नमो नारायण। प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा नमस्कार। अभी मैंने आप लोगों को विगत दिनों में भस्त्रिका, कपालभाति के विषय में बताया और उनका क्या अर्थ होता है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे बाह्य प्राणायाम। सर्वप्रथम भस्त्रिका, फिर कपालभाति और फिर बाह्य। इन तीन प्राणायामों पे अगर हम सूक्ष्मता से दृष्टि डालें तो हम यह पाते हैं ये तीनों प्राणायाम में हम अंदर से बाहर अधिक अंदर की वायु को बाहर निकाल रहे हैं और अंदर हम ले नहीं रहे, अपने आप इन तीनों प्राणायाम में विशेष रूप से आ रहा है। जैसे ही हम अपने को सामान्य स्थिति में लाते हैं या सामान्य दूसरा क्रम आता है तो वायु स्वयं में अंदर आती है, विशेष रूप से भस्त्रिका और कपालभाति में। बाह्य में कई बार हम अंदर भी लेते हैं, है कि फिर पूरा बाहर छोड़ करके उसमें हम त्रिबंध लगाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बाह्य प्राणायाम को समझें। बाह्य प्राणायाम जैसा कि अर्थ है, संस्कृत में भी उसका अर्थ यही है कि बाहर निकाल देना, सब का सब बाहर निकाल देना, फिर उसको उसी बाह्य कुंभक करना, बाहर निकाल करके उसमें कुंभक लगाना त्रिबंध के संग। तीन बंध, मूल बंध मतलब सबसे नीचे का गुदाद्वार वाला हिस्सा, उसको पूरा खींच करके अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ खींचना, मूल बंध। फिर उड्डयन बंध। उड्डयन बंध नाभि के आसपास का क्षेत्र, मणिपुर क्षेत्र, इसको अंदर खींच करके जितना अंदर खींच सकते हैं, जितना हो सके। प्रारंभ में हो सकता है कि ना हो तो, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप अंदर जाएगा। तो जब ये जाएगा तो इसको जब हम अंदर खींचते हैं पूरा, तो ये जो है इसको हम उड्डयन बंध कहते हैं। और जब हम अपनी थोड़ी को अपनी छाती से लगाते हैं तो उसको जालंधर बंध कहते हैं। ये त्रिबंध है। जब हम इसको लगाते हैं, मूल बंध लगाते हैं, सबसे पहले मूल बंध लगा करके जब खींचते हैं तो ये हमारे गुदाद्वार और उसके अगल बगल जो जननेंद्रिय है उसके आसपास के क्षेत्र को सक्रिय रखता है और प्रोस्टेट वगैरह को रोकने में, उसकी व्याधि से बचाने में कार्य करता है कि पूरा अगर आप खींचेंगे तो आप देखेंगे पूरा खिंचाव आपके जननेंद्रिय और गुदाद्वार से लेकर के पूरा आता है। और उसके साथ में जब आप उड्डयन बंध लगाते हैं तो ये अंदर की जितनी भी वो है उस पर देता है अलग से दबाव, अंदर की तरफ पूरा खाली है। और जब हम जालंधर बंध लगाते हैं तो हमारी जो रीढ़ की हड्डी और ये जो हमारा गले का हिस्सा है ये एक्टिवेट होता है, क्योंकि हम इसको विशेष रूप से ध्यान दे करके करते हैं। तो जो हमारा बाह्य प्राणायाम है, इसको जितने भी गर्म क्षेत्र है या जब गर्मी का मौसम है, इसको अधिकतम 5-6 बार करें। सामान्यतः मैं 6 बार करता हूँ। आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को गर्मी बहुत अधिक है, मौसम बहुत अधिक है तो 5 बार करें, 6 बार करें, इससे अधिक ना करें। और जहाँ कहीं मौसम ठंडा है या फिर शरद ऋतु है, जाड़े का मौसम है, या पहाड़ है जहाँ पे ठंड अधिक पड़ती है, जिन क्षेत्रों में, वहां पे आप इसे 9 बार, 10 बार, 11 बार, 12 बार, जब तक कि पूरा शरीर आपको अंदर से गर्म ना लगे। उसी तरीके से कपालभाति का भी आपको समय बढ़ाना पड़ेगा और भस्त्रिका का भी, जिससे कि पूरा शरीर आपका उचित रहे। दूसरा, इन तीनों प्राणायाम में आप देखेंगे आप सांस बाहर निकालने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। ऐसा क्यों?
कोशिकाएं आपकी रात भर कार्य करती हैं, न्यूनतम ऑक्सीजन जाता है जब सुबह उठते हैं, ऑक्सीजन आना शुरू होता है जब हम जगते हैं। तो जितने जितने भी विषाक्त तत्व हैं कोशिकाओं में निकलने का कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो जितने भी हैं वो अलग अलग प्रोसेस से निकलते हैं, तो इसीलिए जब हम यम नियम का पालन करते हुए ये सब प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, इस प्रक्रिया में हम जो श्वासों को जब आसन लगा करके अपने और अंगों को सक्रिय करते हैं, अलग अलग आसन करते हैं और अपने को उसमें सिद्ध करते हैं, तो उन आसनों के माध्यम से हम पूरे के पूरी कोशिकाओं को सक्रिय कर देते हैं, जिससे कि उसके अंदर के विषाक्त तत्व जितने भी हैं, जैसे जैसे जितनी भी प्राणवायु दिव्य ऊर्जा आपके शरीर में आ रही है, रक्त के माध्यम से, फेफड़ों के संचार के माध्यम से जो पूरे रक्त में सत्ते कोशिका के केंद्र तक जा रही है, उसको वो स्वच्छ करे। और जब हम वो सांस जो अंदर रहती है, वो सांस भी जब वो हम बाहर निकालते हैं, तो उसके माध्यम से भी विषाक्त तत्व पूरे बाहर निकलते हैं। तो हम उसको उसी स्थिति में थोड़ी देर रोकते हैं, जिससे कि अंदर की जो कोशिकाएं हैं, जब वो बाहर से श्वास जो दिव्य वायु दिव्य शक्ति के संग आ रही है, तो वो जो प्राणवायु दिव्य वायु दिव्यता जो हमारे शरीर में आ रही है, उस कोशिकाएं उसको ग्रहण करें और फिर उसको हर क्रम में जितनी भी विषाक्तता है बाहर निकालें। तो ये पूरे शरीर को ऊर्जित करता है, क्योंकि हम उसको थोड़ी देर रोक करके रखते हैं या उतनी सांस लेते हैं, तो कोशिकाएं उसको तेजी से लेती हैं, तो पूरी कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। तो कोशिकाओं के सक्रिय करने से हमारे आगे के जो हम प्राणायाम करते हैं, वो बड़े सहज और पूरे ऊपर तक हमें पूरी ऊर्जा दे देते हैं। तो हमारी सारी जो ग्रंथियां हैं, ग्लैंड्स हैं, वो सक्रिय हो जाती हैं और हमें जो आवश्यक हार्मोन्स और केमिकल्स हैं, वो शरीर को मिलते रहते हैं। ये लाभ आप 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में नहीं देखेंगे। हाँ, 15 दिन के बाद आप अनुभव लेना शुरू कर देंगे, अनुभव आएगा। 1 महीने में आपको ये परिलक्षित होना प्रारंभ हो जाएगा। तत्पश्चात आप इसको पूर्ण रूप से समझ पाएंगे कि हाँ, अब अंतर आया। और 45 दिनों के बाद आप ये समझ पाएंगे कि हाँ, अब ये परिवर्तन आ रहा है शरीर में। शरीर मेरा पहले से बहुत अच्छा है। तो कोई भी कार्य बगैर प्रयास के और बगैर समर्पण के नहीं होता है। इसीलिए नियम में अंतिम बिंदु स्वयं के लिए ईश्वर प्राणिधान। तो ये करते हैं बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम जैसे बताया, त्रिबंध लगाना है, मूल बंध अपने गुदाद्वार को धन्येंद्रिय के पास से पूरा अंदर सिकोड़ करके ऊपर की तरफ खींचना है। उसी के साथ में उड़ान बंद अपने नाभि क्षेत्र के आसपास कितना अंदर खींच सकते हैं, उसे अंदर खींचना है। बाहर श्वास को छोड़ते और ये जो है जलंधर बंद अपनी थोड़ी को अपनी छाती से लगाना है। इसको हम लोग, मैं सामान्यतः 6 बार करता हूँ, तो 6 बार करेंगे। जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोकिए।
एक बात और, जब भी हम बंध खोलेंगे त्रिबंध में सबसे पहले मूल बंध, फिर उद्यान बंध, फिर जालंधर बंध को खोलेंगे। तो साथियों, आप सब लोग इस यात्रा में जो साधक हैं, अपने और अन्य साधक मित्रों को, साथियों को, सहयोगियों को, सभी के संग ये साझा करें। हो सकता है कि आप में से कोई, आपके मिलने वालों में से कोई यही चीज़ों को ढूंढ रहा हो और वो हमारे पास है और उपलब्ध है सहजता से, वो हम दूसरे को न दे पा रहे हैं। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि जो हम दे सकते हैं सहजता से, जिसमें कि हमारा कुछ नहीं जा रहा है, तो उसको हमें देना चाहिए। चलिए मिलते हैं। हरि ओम। ओम नमो नारायण।